हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी का कर रहे हैं, तो हम आपको एक बात बता दें बच्चों, इसमें बीबीडी में क्या है कि लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 तीनों का और लेसन 4 तीनों का एक ही में कम से कम इसमें जो है बच्चों 350 प्रश्न है। आप याद रखिएगा, इसमें जो प्रश्न है कम से कम 350 के आसपास प्रश्न है जो हम आपको बताएंगे। तो हम लोग 200 प्रश्न तो देख लिए। चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इसमें 4 लेसन को सबमिट किया गया है। चलिए हम लोग आगे प्रश्न जो देखेंगे 201 से देखेंगे, अर्थात 201 तो बता ही दिए थे, तो उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये बच्चों, ये तीसरा पार्ट होगा। पहला दूसरा अपलोड कर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपने तैयारी को मज़ेदार बना सकते हैं। चलिए बच्चों, जिसमें से 202 नंबर जो प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बच्चे हमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो CO2 जो कि पेड़ पौधे कहाँ से ग्रहण कर लेते हैं बच्चों, वायुमंडल से। जल कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो जड़ के द्वारा, मिट्टी से। और क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है बच्चों, वे पत्ती में होता है और पत्ती का रंग हरा होता है, तो वह किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि पौधे का खाद फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो ये पौधे हो जाएगा, मतलब पत्ती हो जाएगा आपका। और दूसरी बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण कब होगा हमेशा बच्चों, तो दिन में होगा। प्रकाश संश्लेषण दिन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सनलाइट की उपस्थिति में घटित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षीरीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होती है, तो बहुत कम होती है। रक्त जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, अर्थात संयोजी ऊतक है, और शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के हर अंग को एनर्जी चाहिए बच्चों, ऊर्जा चाहिए, वह श्वसन के दौरान मिलता है। तो शरीर के हर अंग को ऊर्जा चाहिए, अर्थात उसे ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन परिवहन का काम हमारे शरीर में ब्लड करता है। चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है, तो ये फ्लोएम हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि बच्चों, जिस तरह हमारे शरीर में परिवहन का काम ब्लड ब्लड करता है, उसी तरह पौधे के शरीर में एक संवहन ऊतक होता है, जिसको हम लोग फ्लोएम और जाइलम कहते हैं। ये दोनों मिल के संवहन ऊतक होता है कि पौधे में जल का परिवहन जो करता है, और खनिज लवण का वह जाइलम के द्वारा होता है, और एक दिशीय होता है, केवल ऊपर की ओर। और फ्लोएम का कार्य है कि बने हुए खाद्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, और ये द्विदिशीय होता है, अर्थात ऊपर और नीचे दोनों साइड होता है, इसीलिए यह द्विदिशीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मानव के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग बच्चों किडनी होता है, और किडनी जो है नेफ्रॉन से बना होता है। तो पूछा कि कितनी नेफ्रॉन से, तो हम लोग प्रत्येक किडनी, हमारे शरीर में बच्चे 2 किडनी हैं, और प्रत्येक किडनी जो है नेफ्रॉन से बना है, तो 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे 8 लगभग 10,000 लिखा है, और ये भी आप साथ में याद रखिए 8 से 10 लाख। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए 10 लाख लिखा है, यानी 8 से 10 लाख नेफ्रॉन। इसलिए किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और किडनी की आकृति जो होता है बच्चों, सीम के बीज के समान होता है, सीम के बीज के समान होता है। चलिए, और किडनी का वजन पूछेगा तो 150 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी संरचना को क्या कहते हैं, तो उसे बोमेन संपुट कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्याले जैसी संरचना होती है, जिसको बोमेन संपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा एक प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन नाम से पाया जाता है। तो देखिए, प्लाज्मा जो होता है रक्त का तरल भाग होता है, जो कि 55% होता है। तो 55% में तो बच्चों 7% प्लाज्मा में कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो 7%। और वे कौन कौन सा
प्रोटीन हो जाएगा बच्चों, तो फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा और हिपेरिन हो जाएगा। और तो ये इनमें से सभी। हिपेरिन हमारे शरीर में क्या करता है, शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है, जबकि ये बाकी रक्त को बाहरी रक्त बहने से रोकने के लिए शरीर कहीं कट जाएगा तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन कार्य करता है। चलिए, उसके अलावा हमारे शरीर में जो रक्त जमने से बच्चे रोकता है वो हो जाएगा विटामिन के और प्लेटलेट्स। चलिए, रक्त का ठोस भाग में बच्चे आरबीसी होता है, उसके अलावा डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का काम है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ये हमें रोगों से बचाता है, और आपका प्लेटलेट्स जो कि ब्लड को थक्का करता है, अर्थात थक्का करने में मदद करता है। इसका सबसे अधिक संख्या अगर देखा जाए तो ब्लड में आरबीसी का होता है और सबसे कम डब्ल्यूबीसी का होता है। इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। फुफ्फुस सिराएँ हृदय के किस बेस में खुलती है, तो ये बायां लिंब में। और फुफ्फुस सिराएँ में जो है बच्चों शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। कैसे रक्त का परिवहन होता है, शुद्ध रक्त का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम कहलाता है जब हम लोग बच्चे प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को बाहर निकाल देते हैं तो जो शेष बचा भाग रहता है उसी को क्या बोलते हैं, सीरम कहलाता है। पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों की भोजन का पचना शुरू कहाँ से होता है, तो आप बताइएगा, मुख से। कहाँ से होता है बच्चों, मुख से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, जबकि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप बताइएगा आमाशय से। कहाँ से बच्चों, आमाशय से। और अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान जो होता है बच्चों 0 होता है। तो सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और आपसे पूछा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ये बच्चे हो जाएगा छोटी आंत। और छोटी आंत के भी कौन सा भाग में बच्चे इलियम भाग में। कौन सा हो जाएगा, इलियम भाग में। और जो पचा हुआ भोजन जो बच्चे हमारे शरीर में जो होता है पचा हुआ भोजन, उसको चाइल बोलते हैं। चाइल या काइल आप दोनों याद रखिए। चलिए, अग्नाशय एक ग्रंथि है, अग्नाशय एक ग्रंथि है जिससे निकलने वाला हार्मोन जो होता है इंसुलिन हार्मोन होता है, और जिसकी कमी से मधुमेह बीमारी अर्थात डायबिटीज़ देखने को मिलता है। और अग्नाशय को लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहते हैं। हमारे शरीर में पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण कार्य करता है बड़ी आंत। चलिए बच्चों, और ग्रसनी जो कि ग्रास नली से जुड़ा होता है, ये आहार नल का ही भाग है। दंत अस्थिक्षय का कारण क्या है, दंत अस्थिक्षय का कारण क्या है बच्चों, जब हम कोई मीठा चीज़ खाते हैं तो अक्सर हमारे दांतों में फंस जाता है, इसलिए हमको सोने के बाद मतलब कि सोने से पहले और जगने के बाद अवश्य हमें ब्रश करना चाहिए। तो बोला मीठी चीज़ खाने से, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण से और दांतों की सफाई से, अर्थात इनमें सभी के कारण हमारे दंत अस्थिक्षय होता है, अर्थात दांत कमज़ोर होने लगता है। दांत में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो मुख का पीएच मान कभी पूछता है बच्चे कि मुख का पीएच मान क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 5.5 हो जाता है। और हमें दांतों को नीम दातुन का उपयोग करना चाहिए मुंह धोने के लिए, क्योंकि नीम दातुन का प्रकृति या टूथपेस्ट का जो प्रकृति होता है बच्चों वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। हमारे मुख में कुल कितने दांत हैं बच्चों, वयस्क में 32 दांत हैं। देखिए बच्चों, इतना डिस्कशन करने के बाद आप सोच सकते हैं कि हम कितना प्रश्न आपको बता देते हैं। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं और अपने तैयारी को अच्छे से करें। वृक्क का भीतरी नतोदर सतह को क्या कहलाता है, तो ये हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइलम। नेफ्रॉन क्या है, किडनी का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल का टुकड़ा होता है, डाइटम होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, बैक्टीरिया होता है, इनमें सभी हो जाएगा। और ये किस विधि द्वारा करता है अमीबा भोजन, तो याद रखिएगा कुटपाद विधि द्वारा भोजन करता है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। और इसमें जनन का कौन सा विधि होता है, तो द्विखंडन या बहुखंडन, लेकिन वो होगा अलैंगिक जनन।
अलैंगिक अलैंगिक जनन में बच्चों या तो नर या तो मादा की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में दोनों का आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य व्यक्ति का हृदय धड़कन जो होता है बच्चों 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 70 से 80 बार, अर्थात आपके बुक में कहीं कहीं 72 प्रति मिनट भी दिया रहेगा, तो याद रखिएगा औसत एवरेज। और हृदय धड़कन की जो आवाज़ होती है बच्चों ना, तो आप याद रखिएगा लबडब होता है। क्या होता है बच्चों? लबडब होता है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि हमारे हृदय का जो वजन है 350 ग्राम के आसपास में है, 350 से 400 ग्राम के आसपास में है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है बच्चों कि हृदय की धड़कन को मापते किस चीज़ से हैं? स्टेथोस्कोप से। क्या चीज़ से मापते हैं? स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के और हृदय एक शरीर का व्यस्त अंग होता है बच्चों, और इसका कार्य है यह एक पंपिंग अंग होता है जो कि ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। देखिए बच्चों, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो ये एमिनो अम्ल में बंट जाता है, और एमिनो अम्ल प्रोटीन का जब पाचन होता है तो ये एमिनो अम्ल में बदल जाता है, लेकिन जब ये दोनों टूटता है तो ये आपका क्या बनता है? तो यूरिक अम्ल बनता है, जो कि एक अवशिष्ट पदार्थ है। और जलीय जीव क्या अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालते हैं? तो अमोनिया हो जाएगा। और यूरिया एक ऐसा यौगिक है जो कि पहली बार प्रयोगशाला में बनाया गया था, और यूरिया का जो सूत्र होगा CONH2 का होल 2 हो जाएगा। यूरिया का सूत्र आपको याद रखना है। तो इस तरह करके ये सारे अवशिष्ट पदार्थ है जो कि शरीर से बाहर निकालना अनिवार्य होता है, और इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट, हेनेले का चाप किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा ये भी किडनी से संबंधित है। और समानतः उत्सर्जन और जल संतुलन की क्रिया कहाँ संपादित होती है? कभी कभी साथ साथ होती है तो कभी कभी अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट, पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है का निष्कासन कहाँ से होता है? तो हम लोग जानते हैं कि रंध्र बोलिए या इसी को वातरंध्र बोलिए, या आप इंग्लिश भी याद रखिए स्टोमाटा। स्टोमाटा के में क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, गैसों का आदान प्रदान जो होता है। विसरण विधि पूछेगा कौन सा हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा विसरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अर्थात RBC का निर्माण बोले। देखिए RBC का निर्माण बोले या प्लेटलेट्स का निर्माण बोले या WBC का निर्माण बोले, ये तीनों का निर्माण जो होता है हमारे अस्थि मज्जा में, हड्डी के भीतर में एक पदार्थ पाया जाता है बच्चों, तो उसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा, अर्थात बोन मेरो बोलते हैं। वहीं पे क्या होता है? ब्लड बनता है। चलिए, गुर्दा क्या है? ये हमारा किडनी है जिसकी आकृति सिम के बीज के समान होता है। फेफड़ा मनुष्य के शरीर का श्वसन अंग है, मुख्य श्वसन अंग है। और यकृत क्या है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 kg होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाएं, अर्थात कहने का मतलब है WBC। WBC का कौन सा घटक है जो कि एंटीबॉडी का स्राव करता है? तो ये हो जाएगा लिम्फोसाइट। देखिए हमारे शरीर में ब्लड में यदि संगठन देखा जाए तो सबसे कम WBC का होता है, जिसका फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स होता है, और ये क्या करता है? हमें रोगों से बचाता है, और इसी का अन्य नाम बच्चों लिम्फोसाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्रवाहिनी वृक्क से किस भाग से बाहर निकलता है? तो ये हो जाएगा हाइलम वाले भाग से। मूत्रवाहिनी एक नलिकाएं हैं, इससे होके वृक्क, क्योंकि वृक्क क्या है? वृक्क का काम है यूरिन का निर्माण करना, और इससे होते हुए जो है यूरिन बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्न में से कौन नहीं उपस्थित होता है? तो आप याद रखिएगा एल्ब्यूमिन नहीं होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? NaCl, जिसको हम लोग साधारण नमक बोलते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? C6H12O6 हो जाएगा। एमिनो अम्ल प्रोटीन के पाचन के बाद क्या बन जाता है? एमिनो अम्ल हो जाता है, और शरीर में कुल एमिनो अम्ल की संख्या कितना है? 20 है। डायलाइजर में प्रमुख सेलोफोन नामक रचना होती है, तो ये आंशिक पारगमय होती है। नेक्स्ट,
कोशिका झिल्ली जो होता है वह अर्धपारगमय होता है, जबकि कोशिका भित्ति पारगमय होता है। चलिए नेक्स्ट, अग्र महाशिराएँ एवं पश्च महाशिराएँ कहाँ खुलती है? तो दायां आलिंद में, यानी आगे का एक महाशिराएँ होती है और एक होता है पीछे का महाशिराएँ, तो ये कहाँ खुलती है? तो दाएं आलिंद में। पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? देखिए हमारे पौधों में जो क्लोरोफिल वाला पार्ट है बच्चों, जिसका रंग हरा होता है, और क्लोरोफिल जो कि पत्ती में पाया जाता है, तो ये बोला कि कौन सा कंपोनेंट है पौधे का जो कि प्रकाश के सूर्य सनलाइट को अवशोषित करता है, तो वो क्लोरोफिल हो जाएगा। और रंध्रों के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। चलिए अगला है कि पौधों में परिवहन ऊतक का कार्य जो करता है ना, तो वह जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो देखा जाए तो पत्तियों में, पौधे का श्वसन पत्तियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन तंत्र का प्रमुख अवयव क्या है? देखिए उच्च जंतुओं के शरीर में यदि परिवहन सिस्टम का बात करें तो वह रक्त भी हो जाएगा, रक्तवाहिनी भी हो जाएगा और हृदय भी हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि हृदय का काम है रक्त को पंप करना, तो उसमें आपका हृदय भी शामिल होगा और रक्त का पंप करेगा तो ब्लड भी शामिल होगा। और जिस नलिकाओं द्वारा रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा तो उसके लिए रक्तवाहिनियाँ भी हो गए, जिसको हम लोग धमनी बोलते हैं या शिरा बोलते हैं। तो धमनी में कैसे रक्त का परिवहन होता है? तो बोलिएगा शुद्ध रक्त का परिवहन। शिरा में कैसे रक्त का परिवहन होता है? तो बोलिएगा अशुद्ध रक्त का परिवहन। इसी का उल्टा जब बोलेगा फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त का परिवहन? तो अशुद्ध हो जाएगा। जबकि फुफ्फुस शिरा में किस रक्त का परिवहन? तो शुद्ध रक्त का परिवहन। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति कैसी होती है? धीमी होती है। देखिए जो जीव जंतु सांस लेते हैं और जो पौधे श्वसन करते हैं, तो जंतुओं की अपेक्षा पौधों में जो होती है श्वसन की क्रिया धीमी होती है। मानो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, हमारे शरीर में जो आरबीसी बनता है वह 120 दिन के बाद वह जो होता है डेड हो जाता है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है ब्लड की। तो वह कितना दिन तक? तो कितना दिन के बाद? तो 120 दिन। जबकि आपके डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछेगा तो 2 से 4 दिन हो जाएगा। चलिए, और ये मरने के बाद जो ब्लड जमा कहाँ होता है? तो आप बोलिएगा प्लीहा में। और ब्लड बनता कहाँ है? तो आप बताइएगा अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है बच्चों? तो अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया विधि का अंतिम उत्पाद। जब हम लोग बच्चे श्वसन कर लेते हैं तो श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? हमारे शरीर में CO2 बनेगा, हमारे शरीर में जल बनेगा और हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा श्वसन के दौरान। तो देखिए किस ऑप्शन में है? तो ये बोलिए अमोनिया। अमोनिया अवशिष्ट पदार्थ में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जल। देखिए बी भी होगा इसका आंसर और सी भी होगा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? रक्त को थक्का बनाने में तो आपका हो गया फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, इसके अलावा प्लेटलेट्स, इसके अलावा विटामिन के हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा, थ्रोम्बिन हो जाएगा। ये सब हमारे क्या करते हैं? कटे हुए भाग से ब्लड को थक्का बनाने में मदद करते हैं। किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? हम लोग जो बच्चे खाना खाते हैं ना, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाने के रूप में लेते हैं, तो उसी को ही शरीर का कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो कोशिकीय ईंधन आपको कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 होता है। और याद रखिएगा जब हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और जब हम लोग 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन, तो इससे भी 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो कैलोरी ऊर्जा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे हम लोग ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं। जब आपसे पूछेगा कि 1 ग्राम जब हम लोग फैट खाते हैं अर्थात वसा खाते हैं तो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अर्थात शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा हमें फैट से मिलता है, वसा से मिलता है, जबकि शरीर में तुरंत ऊर्जा के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट का ज़रूरत होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो पाया जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका चावल हो जाएगा, रोटी हो जाएगा, ये सब मक्का हो जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। और जो हम लोग हरी साग सब्जी जो खाते हैं वो खनिज का स्रोत हो गया। दाल वगैरह मांस वगैरह जो खाते हैं वो प्रोटीन का स्रोत हो गया। और जितने भी हम लोग फल वगैरह खाते हैं तो उसमें आपका विटामिन हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चे बोलेगा कि
किस हमारे संतुलित आहार में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन क्या करता है कि हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतु में श्वसन क्रिया होती है गिल्स द्वारा। देखिए झींगा एक मछली है और सीप भी मछली जैसा ही आकृति होता है इसका, तो ये बोला कि इसका मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, तो गिल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलफड़ा बोलते हैं। और इसके अलावा मनुष्य का जो श्वसन अंग मुख्य हो जाएगा वो फेफड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है, तो ये दायां निलय से निकलती है। हमारे हृदय में बच्चे 4 चेंबर पाए जाते हैं, तो 4 चेंबर का नाम है ये बायां निलय, दायां निलय, फिर बायां अलिंद और दायां अलिंद। पैरामीशियम जो कि एक चप्पल आकार का जीवाणु होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से करता है, तो कोशिका मुख से करता है। जबकि अमीबा क्या करता है, उसका एक विधि होता है भोजन करे का जिसको कुटपाद विधि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। देखिए हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसमें देखा जाए तो सबलिंगुअल है, पैरोटिड भी है, सबमैंडिबुलर भी है, ये सारे लार ग्रंथि है। जबकि आपका अग्नाशय ये एक मिश्रित ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, यानी कि किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये पूछा बच्चे, मिस्टेक हो गया क्वेश्चन पढ़ने में, हीमोग्लोबिन किस में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग कैसा होगा, लाल होगा। तो इसलिए यह एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी दीवार सबसे मोटी होती है, तो ये हो जाएगा बायां नीले की। बायां नीले की दीवार क्या होती है, सबसे मोटी होती है। रेजिन और गोंद क्या है, ये पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है जो कि कहाँ संचित रहता है, तो पुराने जाइलम में संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट, केंद्र विहीन रक्त पट्टिकाणुओं की मानव में जीवन अवधि होती है, तो ये हो जाएगा एक सप्ताह। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं। देखिए ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है, जबकि आपका ये इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापी जाती है, और जबकि ये बच्चे हैं ECG। ECG का संबंध किससे है, तो आप याद रखिएगा बच्चे, हृदय से संबंधित है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है आपका हृदय से संबंधित है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलिए नेक्स्ट है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन। देखिए पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन के लिए संवहन उत्तक होता है, तो ये बोला कि किसके द्वारा होता है, खाद्य पदार्थ का, ना बोला ना बच्चे, तो ये हो जाएगा आंसर फ्लोएम द्वारा है। यही बोलता जाइलम द्वारा, तो जाइलम के द्वारा जल का होता है और उसके अलावा खनिज लवण का होता है। नेक्स्ट, खनिज लवण का अवशोषण पौधे के किस रूप में किया जाता है, तो आयन के रूप में। जैसे कि बच्चों हम लोग कुछ भी देते हैं आयन के रूप में, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये नमक है, जैसे ही नमक में हम पानी में घोलते हैं बच्चों, ये टूट जाता है Na+ में और Cl- में, तो Na+ सोडियम आयन हो गया और क्लोरीन आयन। तो ये बोला कि खनिज लवणों का अवशोषण पौधे के किस रूप में होता है, तो आयन के रूप में, यानी कि हम कुछ भी देते हैं तो वो जो यौगिक रहता है वो टूट जाता है आयन में। मानव में श्वसन वर्णक क्या होता है, तो मानव में श्वसन वर्णक हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। अब श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को क्यों बोला, क्योंकि बच्चे ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन ही तो करता है, जो कि हम सांस के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं उसको हीमोग्लोबिन ही शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट। देखिए आरबीसी का अन्य नाम हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, जबकि आपका डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट बोलिए या लिम्फोसाइट्स बोलिए, तो ल्यूकोसाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता। देखिए मानव के मूत्र में आपका जल होगा, आपका यूरिया होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, जबकि सोडियम नाइट्रेट नहीं होगा। जल का सूत्र हो जाएगा H2O, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होगा NaCl, आपका यूरिया का सूत्र CONH2 का होल 2 हो जाएगा, या इसी को लिख देता है NH2CONH2, आपको दोनों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, तो ये हो जाएगा जीव द्रव में।
तो कोशिका में जीव द्रव का खोज बच्चे किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने कोशिका में जीव द्रव का खोज। ये कोशिका जंतु कोशिका के बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली बोलते हैं और पौधे की कोशिका के बाहरी झिल्ली को यानी कोशिका भित्ति कहते हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? तो हम बार बार बोलेंगे, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा आंसर? मुख से पाचन शुरू होता है और अंतिम रूप से जो पाचन होता है वह कहाँ होता है? अंतिम रूप से अब हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, अर्थात छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन का सबका पाचन, फैट का, तीनों का पाचन छोटी आंत में हो जाता। कोशिकीय श्वसन का वायवीय श्वसन अवस्था पूरा होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो वायवीय श्वसन का जो पूरा कार्य होता है बच्चों, वह वायु अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन का जो होता है अवस्था पूरा होता है। स्वाद कलियाँ पाई जाती है तो बच्चे जीभ के ऊपर ना छोटे छोटे जो हैं छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र तो नहीं बोल सकते, छोटे छोटे इस तरह करके बिंदी जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वाद कलियाँ। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वाद कलियाँ कहते हैं। ये हमें खट्टा मीठा कड़वाहट सबका स्वाद देती है तो ये जीभ के ऊपर पाया जाता है। जीभ जो है हमारे जो अंग है जो कि आगे की ओर स्वतंत्र है, पीछे एक ग्रंथि से जुड़ा होता है। तो जीभ क्या करता है? हमको भोजन निगलने में मदद करता है और स्वाद कलियाँ की तरह कार्य करता है। मानव शरीर में कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है? तो डायफ्राम। चलिए नेक्स्ट, कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो श्वसन तंत्र का भाग तो आपका हो जाएगा श्वास नली हो जाएगा, नासिक छिद्र हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। तो ये गिल्स तो ये बच्चे गलफरा मनुष्य का पूछा ना, मानव का पूछा ना, तो ये तो मछली का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना द्वारा अमीबा भोजन अंतर ग्रहण करता है? तो ये कुटपाद विधि द्वारा भोजन अंतर ग्रहण करता है। चलिए एसे नोड का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, साइनो ऑरिकुलर नोड। ये क्या है? ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? तो ये किसकी? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भाग तो पत्ती का ही होता है ना। अब पत्ती का रंग हरा होता है तो वह किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है? तो ये बायां अलिंद और नीलय छिद्र के पास द्विदलीय कपाट पाया जाता है। डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? तो ये कृत्रिम वृक्क की तरह। देखिए बच्चों, ये क्या है? डायलिसिस मशीन रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। वैसे व्यक्ति जिनका किडनी कार्य करना बंद कर देता है या किसी कारणवश कुछ हो जाता है तो उसका ब्लड को शुद्ध करने के लिए ये मशीन जो यंत्र बनाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, इनके द्वारा उनके शरीर के सारे ब्लड को बाहर निकल के उसमें ऑक्सीजन मिला के और बहुत सारा एवरीथिंग कार्य करके फिर से ब्लड शरीर में प्रवेश किया जाता है। मानव हृदय के वैष्णव को शीतलन कहलाता है। तो शीतलन क्या कहलाएगा? आपका डायस्टोल कहलाएगा। एक डायस्टोल होता है, एक सिस्टोल होता है। ये शीतलन हो गया तो संकुंचन क्या कहलाएगा? सिस्टोल कहलाता है। और सिस्टोल होता है 120 mm Hg हो जाएगा और ये हो जाएगा 80 mm Hg। चलिए, और पूरा रक्तदाब ब्लड प्रेशर पूछेगा, बीपी पूछेगा आपसे कितना होता है? तो 120/80 mm Hg। नेक्स्ट, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मेलपिगियन कोष। क्या कहते हैं? मेलपिगियन कोष। नेफ्रॉन, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो जाएगा किडनी का। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? ये कहाँ पे होता है पूर्ण ऑक्सीकरण पायरुवेट का? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ वायवीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ईस्ट क्या है? यह ईस्ट एक कवक है जिसमें मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। चलिए नेक्स्ट, चालनी पट कहाँ अवस्थित होता है? तो ये हो जाएगा चालनी नलिकाओं के बीच में। जाइलम का कार्य क्या है? पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन करना। सामान्य से उच्च रक्तचाप कहलाता है। देखिए, सामान्य से अधिक यानी कि हाई बीपी, अगर किसी का बीपी बढ़ जाएगा बच्चों, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो उनको हाइपरटेंशन हो जाएगा। अगर किसी का बीपी लो हो गया तो उसको हाइपोटेंशन हो जाएगा। आप दोनों याद रखिए, ये दोनों आपसे संबंधित है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? मुख्य उत्पाद के रूप में हमको कौन सा गैस मिलता है? ऑक्सीजन गैस मिलता है। और क्या? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़रूरत पड़ता है उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए, CO2। चलिए नेक्स्ट, लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है? तो ये हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि का स्राव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या कितनी है? तो 1 मिलियन है वृक्क नलिकाओं की संख्या, जो कि 8 से 10 लाख उनमें नेफ्रॉन पाया जाता है। जठर रस में मौजूद नहीं होता है। जठर रस में देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, म्यूकस होगा, पेप्सिनोजेन होगा। ये लगभग संबंधित आपका जठर जो रस निकलता है बच्चे, ये अमाशय से निकलता है, तो अमाशय से संबंधित हो गया। जबकि पित्त रस जो है ना, ये पित्त रस अगर बोलेंगे हम लोग तो ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है लीवर से आपका। और जमा कहाँ होता है? तो बोलेंगे पित्ताशय में, गोल ब्लेडर में। चलिए नेक्स्ट, और इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। और हमारे शरीर में पित्त रस का काम है कि वसा को तोड़ना। पित्त रस का जो काम है वसा को तोड़ना। चलिए नेक्स्ट, मानो आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक है? देखिए अगर आहार नाल का जो भाग है उसमें सबसे लंबा तो छोटी आंत है, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है। चलिए नेक्स्ट, लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है? तो इनमें सभी का अभाव होता है। लसिका में आरबीसी का अभाव होगा, रक्त पट्टिकाओं का अभाव होगा, प्लाज्मा प्रोटीन का अभाव होगा। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड रक्त का प्रवाह होता है? देखिए शुद्ध और ऑक्सीजनेट यानी कि शुद्ध रक्त का परिवहन फुफ्फुस शिरा में होता है, और अशुद्ध रक्त का परिवहन किसमें हो जाएगा? आपका अशुद्ध रक्त का धमनी में हो जाएगा, यानी फुफ्फुस धमनी में। चलिए, ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधे में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट करता है? तो वातरंध्र आप हो जाएगा, इनमें सभी के द्वारा, रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होगा, उसी को वातरंध्र बोल सकते हैं आप। अंतर कोशिकीय स्थान यानी कि एक पत्ती में एक छोटे छोटे खाली स्थान को अंतर कोशिकीय स्थान बोला। कि रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। इस तरह के रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या बोलते हैं? तो ये द्विगुण। जितने भी बहुकोशिकीय जीव है उनके शरीर में क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र में एक बार रक्त जाता है फिर आता है, इस तरह करके 2 बार कार्य होता है, इसीलिए द्विगुण परिसंचरण तंत्र। हृदय धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार की तंत्रिका उत्पन्न करता है। तो ये किससे संबंधित है? आपका ऐसे नोड से संबंधित है। ये हृदय से साइनी ऑरिकुलर नोड इसी का फुल फॉर्म है ऐसे नोड का। पेसमेकर का संबंध पूछा गया है सवाल की किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा हृदय से संबंधित है। तो इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में उपस्थित कोशिका रस का प्रासरण दाब भूमि जल के दाब से क्या होता है? तो आप याद रखिएगा अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट, पौधों में बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के किस भाग में होता है? तो आप याद रखिएगा पत्ती में। परिवहन के लिए क्या है? जाइलम और फ्लोएम। ये किसका? खाद्य पदार्थ का परिवहन करेगा, खाद्य पदार्थ का। ये किसका करेगा? जल और खनिज लवण का। नेक्स्ट, अमाशय की दीवार में होने वाली घाव पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में से किसके अधिक स्राव से होता है? तो अम्लीय स्राव के कारण। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में नासिक वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसे बाह्य नासिक छिद्र खुलता है वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। प्रघ्राण करने का मतलब है कि हम नाक से किसी चीज़ का स्मेल करते हैं, इसीलिए प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। पादप में खाद्य पदार्थों का एक कोशिकीय से दूसरे कोशिकीयों तक संवहन का कार्य, यानी कि ये तो आपका हो जाएगा फ्लोएम का कार्य क्या है? कि ये खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। चलिए, जबकि ये जाइलम क्या करता है? जल और खनिज लवण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रकरण में गैस CO2 और O2 का आदान प्रदान तो किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों के रंध्रों द्वारा या स्टोमाटा द्वारा। ये क्रिया क्या कहलाती है विधि? तो विसरण विधि। चलिए नेक्स्ट, पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली जिसे मानव हृदय सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा पेरिकार्डियम। यानी पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर एक पेरिकार्डियम होता है जिसमें हमारा हृदय क्या होता है? सुरक्षित होता है। नेक्स्ट, जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका मूल दाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? तो ये अवायवीय श्वसन में। किसमें? अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा के 2 अणु ही होते हैं, 2 एटीपी, जबकि वायवीय श्वसन में 36 एटीपी। इसमें कम ऊर्जा मिलता है, जबकि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलता है। चलिए नेक्स्ट, औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जन करता है? तो ये हो जाएगा आपका 100 गुना। यानी एक पौधे अपने जीवन काल में कम से कम 100 गुना भार पानी का जो वो करता है, आपका औसत पेड़ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जो कि पत्ती में होती है। सभी धमनियों में ऑक्सीजनित शुद्ध रक्त परिवाहित होता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है? अपवाद है फुफ्फुस धमनी, क्योंकि सारे धमनी जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, ऑक्सीजन वाला रक्त, जबकि फुफ्फुस धमनी CO2 वाला रक्त अर्थात अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। पक्षियों में नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है? तो ये हो जाएगा यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम होता है? सार्वजनिक वाहक तो आपका हो जाएगा एटीपी। क्या हो जाएगा? एटीपी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, जिसमें फास्फोरस के 3 अणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाली गुंबद के आकार की रचना को क्या कहते हैं? तो डायफ्राम को कहते हैं, जो कि वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है, तो वह डायफ्राम। नासिक वेश्म की टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह रचना को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा कांची। रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो वह हृदय चक्र कहलाता है। नेक्स्ट, एक अर्धपारगमय झिल्ली में जल के विसरण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रासरण। अर्धपारगमय झिल्ली, जो कि बाहरी झिल्ली होता है आपका, कोशिका झिल्ली, यानी जंतुओं की झिल्ली को अर्धपारगमय झिल्ली होता है। चलिए, ईस्ट द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहलाता है? तो वह किण्वन क्रिया। शराब किस विधि द्वारा बनाया जाता है? किण्वन। दूध से दही, किण्वन विधि। आणविक ऑक्सीजन के उपयोग नहीं होने पर पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में हो जाता है? अगर उसको पूर्ण रूप से हमारे शरीर को अगर नहीं मिलता ऑक्सीजन, तो बच्चे वहाँ लैक्टिक एसिड का जमा होता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होता है। चलिए, एथेनॉल का सूत्र C2H5OH हो जाएगा। ग्लूकोज का हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा। उसके अलावा साइट्रिक अम्ल का हो जाएगा आपका, साइट्रिक अम्ल का हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो आप नींबू में याद रखिएगा, इसका सूत्र नहीं पूछेगा आपसे। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो ये सभी, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति उपापचयी क्रियाओं के लिए, उसके अलावा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए, उसके अलावा हो जाएगा शरीर की वृद्धि के लिए, इनमें सभी। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान कहाँ से होता है? तो हमारे स्वाद कलियाँ, जो कि कहाँ पाई जाती है? जीभ पे। चलिए नेक्स्ट, नग्न बीजी पौधों में जल तथा घुलित खनिज लवणों को जल से पत्तियों तक पहुँचाता है, तो ये किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? तो वाहिनिकाएँ। जाइलम में ढेर सारी वाहिनिकाएँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं के रक्त प्रवाह के दबाव को कहते हैं, तो ये हो जाएगा रक्तचाप। यानी कि महाधमनी और उनकी मुख्य शाखाएं जितनी भी होगी, यानी उसके द्वारा, यानी रक्त के द्वारा भी शरीर पे दबाव डाला जाता है, जिसको रक्त चाप या रक्त दाब बोलते हैं। डायस्टोली कितना होता है? 80 mmHg, और आपका ये कितना होता है? 120 mmHg। चलिए नेक्स्ट, प्रश्वास इंस्पिरेशन की क्रिया में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? तो ये हो जाएगा आपका, इनमें सभी 12 जोड़ी पसलियाँ, यानी कि टोटल कितना हो गया? 24। डायफ्राम और उदर पेशियाँ, ये सब मिलके हमको प्रश्वास की इंप्रेशन करने में मदद करता है, भूमिका निभाता है। जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे क्या कहते हैं? श्वसन। श्वसन से ही हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। किस रचना के कारण मुख गुबाल में भोजन श्वास नली तक नहीं जा पाता है? तो ये यही होता है बच्चे, यही पाया जाता है एपिग्लोटिस। ये एक ऐसा अंग है जो कि हमारे, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे
ऑक्सीजन वाले यानी कि जिस 2 लाइन एक वहाँ से भटक जाता है आपका, मान लीजिए ये आपका है तो यहाँ से एक लाइन इधर चल जाता है अमाशय की ओर, एक जाता है यानी कि एक हवा वाला है, एक आपका खाद्य पदार्थ वाला है। तो यहीं पे कहीं ना कहीं ये एपिग्लोटिस पे आ जाता है कि जब आप सांस लेते हैं तो ये यहाँ बंद हो जाता है, यानी कि खाना के तरफ खाद्य पदार्थ वाला ढक्कन बंद हो जाएगा और सांस श्वसन आपके शरीर में चला जाता है। और जब सांस लेते हैं तो ये खुल जाता है, ये बंद हो जाता है कारण। चलिए नेक्स्ट है कि रक्त में उपस्थित वह कौन सी कणिका हैं जो श्वसन गैसों के परिवहन का काम करती है। तो वह स्वाभाविक बात है आपका आरबीसी हो जाएगा, जो कि श्वसन के दौरान लिए ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक परिवहन करता है। चलिए इसके अलावा यदि आरबीसी नहीं रहे तो आप हीमोग्लोबिन मारिएगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, आहार नाल में प्रकुंचन को दर्शाने वाले स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपका संकुंचन प्रक्रिया को दर्शाता है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा और आप इसी तरह हमें सहयोग करें बच्चों, लाइक सब्सक्राइब करके, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाएं अच्छे अच्छे टॉपिक का। तो आज जो था बच्चे हम लोग अब तक 300 क्वेश्चन का सल्यूशन हम आपके सामने रख दिए। इस तरह करके इस चैप्टर में ये पहला चैप्टर भी था इसमें शामिल, दूसरा भी था, तीसरा भी था और चौथा भी था। तो आप जो हम लाएंगे नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू बच्चों।